Welcome to another lecture of electrophilic addition reactions. In this lecture you will study about halogenation of alkenes. So let's have a look on the lecture in detail. हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, जैसा कि आपको नाम से जाहिर है, हम अराउंड द डबल बॉन्ड जो है हैलोजेंस को ऐड करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने एक कैटलिस्ट यूज़ किया था टू इनहांस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, और बेसिकली उस कैटलिस्ट का मकसद ये था एब्जॉर्ब हो रही थी जाके ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, और फिर डबल बॉन्ड जो था जाके उनको वहाँ से आप लोग कह लें कि उनके साथ केमिकल रिएक्शन करके अराउंड द डबल बॉन्ड जो था उन हाइड्रोजन्स के साथ केमिकल बॉन्ड बना के उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा था। इन द हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स हमारे पास जो है इसी तरह से अराउंड द डबल बॉन्ड जो होगा वो हैलोजेंस जाके ऐड होंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। इसमें आपको एक कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो कि मोस्टली इनर्ट कैटलिस्ट होते हैं। हैलोजेंस आप लोगों ने पढ़ा कौन कौन से यूज हो रहे होते हैं, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आप लोगों ने हैलोजेंस का जो है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है इसका जनरल मैकेनिज्म जब देखते हैं तो इसी तरह से अराउंड द डबल बॉन्ड जो है वो हैलोजेंस जाके ऐड होंगी, हर कार्बन के साथ एक हैलोजन जाके ऐड होगी। दिस इज द जनरल मैकेनिज्म। अब इस हैलोजन ने इन कार्बन के अराउंड किस तरह से जाके ऐड होना है, क्या ये एडिशन इसी तरह का एडिशन है कि इस तरह से एक एक कार्बन के साइड पे जाके ये हैलोजेंस जो हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द प्लेन जो है मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगी, या इसमें हमारे पास जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहले इसके की पॉइंट्स देख लीजिए। जो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा इस तरह से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि दूसरे मैकेनिज्म से डिफरेंट हैं, वो मैंने यहाँ पर उनको सेपरेट मेंशन किया है। सबसे पहली बात, इसमें हम इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। हम उसको कैटलिस्ट का नाम भी दे सकते हैं। हमारे पास क्लोरोफॉर्म हो सकता है, डाइक्लोरोमीथेन हो सकता है, ठीक है जी। दूसरी बात, ये रिएक्शंस रिजियो सेलेक्टिव नहीं होते जिस तरह हमने हाइड्रोहैलोजिनेशन के केस में पढ़ा, बिकॉज हमें पता था कि किस कार्बन के साथ जाके हाइड्रोजन लगेगी और किस कार्बन के साथ जाके हाइड्रोजन लगेगा। आपको पता है, आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन में देखा कि ये रिएक्शन जो होते हैं वो रिजियो सेलेक्टिव नहीं होते, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि इसमें हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, जिसको हम साइकिल अल्मोनियम आयन का नाम भी देंगे, ठीक है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के साथ हैलोजन आके एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगी जिसको हम साइक्लिक अल्मोनियम आयन एक जनरल नाम देंगे, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं दे आर स्टीरियो सेलेक्टिव। इनमें हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बनने के चांसेस हैं और इन रिएक्शंस में स्टीरियो सेलेक्टिविटी देखने में भी मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के साथ नहीं मिलाना, बिकॉज इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन के मैकेनिज्म से मुख्तलिफ है। ऑल्दो इसमें भी सेम तरह का एलिमेंट आके अलॉन्ग द डबल बॉन्ड ऐड हो रहा है, लेकिन ये एडिशन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? एक तो इसमें रिजियो सेलेक्टिविटी नहीं है, वो हमें हाइड्रोजनेशन के केस में भी नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर स्टीरियो सेलेक्टिविटी है, वो हाइड्रोजन के केस में नहीं थी। वहाँ पर कोई भी साइक्लिक इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था। यहाँ पर हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो साइक्लिक है। यहाँ पर हम इनर्ट सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं जो कि हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट्स होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हम जब रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो इसका पहला स्टेप यही होगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, या हम कह सकते हैं व्हेन वी आर कंसिडरिंग द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म हम लोगों ने देखे कि डबल बॉन्ड जो था वो अटैक करता था हमारी जो रिएक्टिव स्पीशीज थी और उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सेपरेट करता था। इलेक्ट्रोफाइल पहले मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच होता था और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच होके हमारे पास एंड प्रोडक्ट दे रहा होता था। बट इन दिस केस क्या होगा कि जब ये डबल बॉन्ड जो दोनों कार्बन्स के दरमियान मौजूद है, यहाँ पर पड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इस ब्रोमीन के ऊपर आके अटैक करेंगे तो ये ब्रोमीन सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी जो कि हमने प्रीवियस केसेस में देखा, बल्कि ये ब्रोमीन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी। और दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के केस में क्या होगा कि ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, अब इन दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन यूज होगा इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। और अब ये ब्रोमीन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये इंटरमीडिएट हमारे पास हाईली अनस्टेबल है। इस इंटरमीडिएट के ऊपर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट में ये
न्यूक्लियोफाइल पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड आयन। ये ब्रोमाइड आयन फ़ौरन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो ब्रोमीन है उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस कार्बन से और हमारे पास एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगी ये हमारे पास जो होगी ये एंटाई अटैक होगा और ये स्टीरियो सेलेक्टिव होगी। एंटाई अटैक से मुराद कार्बन की ये स्ट्रेट चेन है हमारे पास, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं बिकॉज एडिशन इज गोइंग टू टेक प्लेस अलॉन्ग द डबल बॉन्ड। तो हम यहाँ पर सिंपलेस्ट एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर पहली ब्रोमीन ये वाली है तो दूसरी ब्रोमीन जो होगी ये हमारे पास बैक साइड से अटैक करेगी और इस तरह से इस एडिशन को हम एंटाई एडिशन कहते हैं। जिस तरह हाइड्रोजनेशन के केस में हमने पढ़ा दैट वाज द साइन एडिशन बट दिस इज द एंटाई एडिशन। हाइड्रोजनेशन के साथ बार बार इसका कंपैरिजन मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दीज बोथ रिएक्शंस आर द टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हमारे पास अटैकिंग स्पीशीज जो थी वो सेम तरह का मॉलिक्यूल था, लेकिन इन दोनों के मैकेनिज्म जो हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, ये सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास अल्कीन है और इसका हम ब्रोमीन का इसके ऊपर अटैक करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरोफॉर्म। तो इसी तरह से होगा जी, डबल बॉन्ड क्या करेगा इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ये ब्रोमीन अलग हो जाएगी और अब हमारे पास एक साइक्लिक स्पीशीज़ जो है वो जनरेट होगी। साइक्लिक स्पीशीज़ के नतीजे में दोबारा से ब्रोमीन उसके ऊपर आके अटैक करेगी तो हमारे पास जो रिजल्टिंग स्पीशीज़ होगी वो इस तरह से होगी। और उसके बाद ये हाइड्रोजन और हमारे जो ब्रोमीन है एक अबव द प्लेन होगी और एक जो होगी वो बिलो द प्लेन होगी। ठीक है जी। अब इन मॉलिक्यूल्स में जो प्रोडक्ट बनते हैं दे आर द रेसिमिक मिक्सचर्स बिकॉज इनमें जो होता है आपने अब देखा यहाँ पर ये वाली कार्बन भी जो थी sp2 हाइब्रिडाइज थी, ये वाली कार्बन भी जो थी ये भी sp2 हाइब्रिडाइज थी। अब इन कार्बन की जो है एक तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है और एक यहाँ पर हम लोगों ने फिर ये देखना होता है कि ईदर दे आर हैविंग अ कायरल कार्बन, इनमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है या नहीं इन्वॉल्व हो रही। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है बिकॉज टू हैव अ स्टीरियो केमिस्ट्री टू हैव अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कायरल कार्बन होना ज़रूरी है और उस मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ होना ज़रूरी है। तो हम इस तरह से इस फॉर्म में नहीं लिख सकते टू आइडेंटिफाई ईदर दिस मॉलिक्यूल हैव अ कायरल कार्बन और नॉट और ये इसका स्टीरियो स्ट्रक्चर और यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनने के किस तरह से चांसेस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अब ये हमारे पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग एल्कीन है जिसके एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब ब्रोमीन का इसके साथ अटैक होगा तो ब्रोमीन जो होगी एक ही कार्बन की दोनों कार्बन की एक ही साइड पे जाके अटैक नहीं करेगी। मैकेनिज्म से आप लोग गो थ्रू हो चुके हुए हो। पहले डबल बॉन्ड जो होगा ब्रोमीन के ऊपर जाके अटैक करेगा और वो ब्रोमीन इन दोनों कार्बन्स के साथ इस तरह से क्या करेगी एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाएगी। फिर एनवायरनमेंट में मौजूद न्यूक्लियोफाइल इस डबल बॉन्ड इस कार्बन ब्रोमीन के किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ब्रोमीन जो होगी किसी एक कार्बन के साथ लग जाएगी। फॉर एग्जांपल इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रोमीन लगी हुई थी तो यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, ये ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगी। फिर दूसरी अटैक करने वाली ब्रोमीन क्या होगी बैक साइड से आके एंटाई अटैक करेगी, बैक साइड से अटैक करेगी और हमारा जो मॉलिक्यूल होगा उसमें हमारे पास एंटाई एडिशन आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल जो हैं इनमें हमने ये देखना है इन दोनों के आपको पता है इनके साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है। अब हमने ये देखना है कि इधर दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग द 3D स्ट्रक्चर और इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है कि नहीं। स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वॉल्व होने के लिए ज़रूरी होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर हो और कायरल सेंटर वो वाला सेंटर होता है जिसमें एक कार्बन 4 मुख्तलिफ तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री को डिटेल से जानने इसकी एक फुल प्ले लिस्ट मौजूद है, आप लोग उससे गो थ्रू हो सकते हैं सो दैट यू कैन गेट फेमिलियर विद ऑल द बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है जी। अब यहाँ पर कायरल कार्बन की हम लोगों ने बात की, एक कायरल कार्बन ये है और एक कायरल कार्बन ये है। कायरल कार्बन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसका मिरर इमेज भी बन जाएगा और इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास
ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का जो है वो मिक्सचर आए, हमारे पास इसमें एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स आने की गुंजाइश होती है, इसलिए इस तरह के रिएक्शंस में हमें मोस्टली जो हैं वो रेसमिक मिक्सचर मिलते हैं। अब व्हाट आर द रेसमिक मिक्सचर्स? रेसमिक मिक्सचर्स आर द मिक्सचर जिसमें हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे होते हैं, बट दे ऑल आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। इन द नेक्स्ट lecture we will study about the hydration of the alkenes. So till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and press the like button if you are liking my videos. और comment section में अपना feedback ज़रूर comment करते रहें, and don't forget to follow me on my other social media platforms. All the links are available in the description box.